So we'll start with next question. Example 8.6. A wire is bent in a circle of radius 10 centimeter. हमारे पास एक long straight wire है, उसको circle का shape दे दिया. Radius is 10 centimeter. So what we had was a straight wire. इसी को हमने circle बना लिया of radius 10 centimeter. It is given a charge of 250 microcoulomb which spreads on it uniformly. मतलब आपने जैसे ही इस पे चार्ज डाला, टोटल चार्ज इज 250 माइक्रोकूलम. ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो गया, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको. इसका मतलब हर एक लेंथ में, हर एक मीटर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर? ये जो हमारे पास वायर है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इसके सेंटर पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो यू जस्ट नीड टू नो, सिर्फ इतना पता होना चाहिए. इसके रेडियस को आप स्मॉल आर बोलो या कैपिटल आर बोलो, डजंट मैटर. यू शुड नो हमने जो जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था पोटेंशियल का, आज हम वापस एक बार करेंगे. दैट जनरल फॉर्मूला अप्लाइज हियर आल्सो. इफ यू रिमेंबर, हमारे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज इज क्यू. इस पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r. तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो. सिर्फ इतना है, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए क्वेश्चन दिया है. चाहे सर्कल के शेप में चार्ज हो या पॉइंट चार्ज हो, आर डिस्टेंस पे या सेंटर, मतलब आर डिस्टेंस होता है सेंटर का, सर्कमफरेंस डिस्टेंस होता है आर, तो फॉर्मूला अप्लाई करना है सेम. दैट इज द आइडिया. तो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर इन मीटर इज 10 पावर -1. 10 into 10 power -2 मतलब 10 पावर -1. चार्ज आपको दिया है 250 माइक्रोकूलम. 250 माइक्रोकूलम मतलब 250 into 10 पावर -6 कूलम. एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट द सेंटर. तो पोटेंशियल एट द सेंटर V ये फाइंड करना है. एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि फॉर्मूला ये सेम ही होगा 1/4πε0 q/r. तो रिमेंबर, चाहे वो सर्कल हो या फिर वो स्फीयर हो, उसके सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सेम. एंड वन मोर थिंग यू शुड नो, जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो इन केस ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, डू यू रिमेंबर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर? जीरो. क्यों? बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड, ऑल द चार्ज इज ऑन द सरफेस. लेकिन पोटेंशियल इनसाइड जीरो नहीं होता. दैट इज द बेसिक डिफरेंस दैट यू शुड अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, यस, बट पोटेंशियल इनसाइड इज नॉट जीरो. ये पता होना चाहिए. तो चाहे वो स्फीयर हो या सर्कल हो, उसके सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा, जनरल फॉर्मूला 1/4πε0 q/r. तो नाउ व्हाइल सॉल्विंग, ज्यादा कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, हमें सिर्फ कैलकुलेशंस ही करने हैं. और कैलकुलेशंस भी यहाँ पे बहुत सिंपल है. 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज है 250 माइक्रोकूलम है 10 पावर -6, और यहाँ पे डिस्टेंस था 10 पावर -1. ये 10 पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 and 9 10, 10 पावर 10 and -6 -4 +4 और 250 का 0, 10 पावर +5, 9 -6 3, ये ऊपर आएगा 4 और ये 0 5, 25 9 गाइस 225. क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या होता है? वोल्ट में. डन. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay, so it is all about numericals related to potential and potential difference. Let us go ahead with next topic. Next topic is relation between electric field and potential. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है वो देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट डिराइविंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एज आई टोल्ड यू, अगले टॉपिक में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेट करना है. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
and electric potential. So before we start deriving this relation, एक very basic question you should answer. अगर मेरे पास displacement है और मुझे velocity find करना है तो कैसे find करेंगे? Displacement upon time. तो dx by dt is v. इसका हमारे टॉपिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स कैसे यूज करना है वो बता रहा हूँ आपको. उल्टा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी फाइंड करना था, तो आपने बोला dx by dt. If I am given velocity and if I want to find out displacement, तो क्या करेंगे? v dt करेंगे, ओके, dx, फिर इंटीग्रेट करेंगे. यू विल बी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. इसको मैथ्स में बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो यू हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dt को सिर्फ शिफ्ट कर दो, इंटीग्रेट कर दो. v dt का इंटीग्रेशन इज dx और dx का इंटीग्रेशन इज x. सो डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेशन v dt, राइट. you will see in numericals also कि हम सिर्फ इंटीग्रेशन से डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं. अगेन, if I have velocity and if I want to find out acceleration, मुझे v पता है, मुझे a निकालना है, तो क्या करेंगे? dv by dt, राइट. मेरे पास a का इंफॉर्मेशन है और वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन. तो वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, राइट. तो जो दो फिजिकल पैरामीटर्स कनेक्टेड होते हैं, एक पता है तो दूसरा मिल जाएगा, इधर बाय डिफरेंशिएशन और बाय इंटीग्रेशन. तो ये पता होना चाहिए. तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आप अच्छे से चेक करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर. इस r स्क्वायर को अगर मैं ऐसा लिख लेता तो ये आता E इक्वल टू v बाय r. टू बी प्रिसाइज, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस. डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि जब भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो तो उसको एक स्पेसिफिक नाम है, ग्रेडियंट, राइट. जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट तो हमने विस्कोसिटी में देखा था. विथ डिस्टेंस, लेयर ऑफ लिक्विड, पहला लेयर ऑफ लिक्विड का वेलोसिटी कितना था? 0. उसके ऊपर का जो लेयर था इट वाज मूविंग फास्टर. उसके ऊपर का जो लिक्विड था इट वाज इवन फास्टर. तो यहाँ पे विथ डिस्टेंस वेलोसिटी इज चेंजिंग. हमने बोला था देयर इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज dv by dr, करेक्ट. मैं वापस बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. मेरे पास पोटेंशियल का वैल्यू है या फॉर्मूला है और हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो हम डेरिवेटिव लेंगे पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस ओनली अलोंग x ले रहे हो तो लिखोगे dv by dx. ओनली अलोंग y ले रहे हो तो dv by dy. ओनली अलोंग z ले रहे हो तो dv by dz. अगर 3 डायमेंशंस है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, एक्स वाई जेड तीनों ही चेंज हो गए, तो लिखते हो dv by dr. रिमेंबर. तो अब हमको ये रिलेशन डिराइव करना है. वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू डिराइव दिस रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए. इफ यू नो द डेफिनेशन देन इट इज इजी फॉर यू टू डिराइव द रिलेशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स, बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मतलब मेरे पास एक चार्ज है जिसका कुछ वैल्यू है प्लस q. लेट अस से इट इज एट पॉइंट O. लेट अस से ये जो चार्ज है ये सोर्स चार्ज है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में. हमारे पास एक दूसरा चार्ज है एंड दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. So I have another charge which is unit positive charge +1 coulomb, right? Imagine the distance here is x. ये जो पॉइंट है ये है m.
अच्छे से रिलेट करो। हमारे पास सबसे पहले क्या था, प्लस क्यू चार्ज, तो फील्ड किसका है, प्लस क्यू का। प्लस क्यू का लोकेशन क्या है, ओ। हमारे पास एक दूसरा चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो इनिशियली कौन से पॉइंट पे है, एम। एम पॉइंट पे अगर है तो व्हाट विल बी द फोर्स, व्हाट विल बी फोर्स बिटवीन क्यू एंड प्लस वन, 1/4 pi epsilon 0 q into 1 upon x square, right? By definition, force experienced by a unit positive charge is nothing but electric field. तो electric field मिल गया। अब इमेजिन मुझे इस m चार्ज को, मतलब +1 कूलम चार्ज को m से n पे लाना है। हमको इसका डिस्प्लेसमेंट करना है एंड डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल dx, राइट? एंड यू मस्ट रिमेंबर फोर्स का डायरेक्शन क्या, अवे। मतलब फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ईदर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, राइट? तो आपको पता है जब भी आप डिस्प्लेसमेंट करते हो तो क्या होता है, वर्क डन। तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from point M to point N through a small displacement dx is given by dw equal to f vector dot dx vector, force vector dot displacement vector। वो डेफिनेशन ही है ना, फोर्स f bar dot dx bar। और dx क्यों लिखा, क्योंकि मैं उसको x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, दैट इज y। y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करूंगा तो क्या लिखूंगा, dy। दिस इज इक्वल टू f dx cos theta। But as you can already see, dx or f, they are oppositely directed. So theta is 180, cos 180 is -1. So therefore work done dw equal to minus f dx, right? But by definition ये जो फोर्स है यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, E, करेक्ट? रिमेंबर दिस, मैं वो नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाला हूँ। ऑल्सो डू यू रिमेंबर, हमने कल ही लिखा था वर्क डन इज चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल। ये चार्ज वो चार्ज है जो आप मूव कर रहे हो, ये चार्ज सोर्स चार्ज नहीं है। ये चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, +1 कूलम। तो यहाँ पे क्या आएगा, dw इक्वल टू dv। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and from equation number 2, so from equation number 1 and 2 dw is dv minus f dx, but f is e and this is dx, therefore e equal to minus dv by dx। मिल गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको रीड ऐसा करते हैं, E इक्वल टू माइनस dv by dx, ओके, बट दिस इज ग्रेडियंट, किसका ग्रेडियंट, पोटेंशियल का, और साथ में क्या है, माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? तो वापस एक बार हम रिपीट करेंगे एंड दिस टाइम वी विल आल्सो राइट डाउन फ्यू स्टेप्स, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। बेसिक आइडियाज अगर क्लियर होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे इजी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझा तो ग्रेविटेशन अपने आप आता है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझा तो मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट समझेगा, क्योंकि दे आर क्लोजली कनेक्टेड। तो सबसे पहले क्या था, हमको रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए हमें चाहिए होता है एक चार्ज जिसका फील्ड हो। ये चार्ज कौन सा है, ये चार्ज है सोर्स चार्ज। ये कहाँ लोकेटेड है, O पॉइंट पे। तो लेट अस कंसीडर a point charge plus q located at point O, राइट? इसके बाद हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव है, मतलब +1 कूलम है। ये कौन से पॉइंट पे है, M पॉइंट पे। इसका डिस्टेंस कितना है, x फ्रॉम O, राइट? तो लेट a unit positive charge be located at point M
एट पॉइंट एम, इस पॉइंट एम का डिस्टेंस कितना है x, एट पॉइंट एम एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O या फिर फ्रॉम चार्ज प्लस Q। रिमेंबर ये जो पॉइंट M है ये Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड है कि आपको पता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो बोल सकता था लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी लोकेटेड एट पॉइंट M इन द फील्ड ऑफ प्लस Q, वो उसके फील्ड में है, ये अज्यूम्ड है, फील्ड होगा तो ही फोर्स होगा, यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट। अब हमको करना क्या है, हमको इसको डिस्प्लेस करना है, इसको हमको लाना है M से N पे, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, so this displacement is dx, right? now before we talk about डिस्प्लेसमेंट की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो m पॉइंट पे जो +1 कूलम चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पहले वो बता दो। तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज at M is defined as क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, is defined as electric field and is given by so force is equal to electric field is equal to 1/4 pi epsilon 0 q into 1/x square। इनिशियल डिस्टेंस कितना था x, गुड। अब आप बोल सकते हो कि अगर हमको इसको डिस्प्लेस करना है, कितने डिस्प्लेस करना है dx से, राइट। सो द वर्क डन in displacing +1 coulomb charge, unit positive charge from point M to point N through small displacement dx, is, तो ये वर्क डन, एज यू नो वर्क डन इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपके बुक में डायरेक्ट लिख देते हैं -f/dx, तो माइनस कहाँ से आया ढूंढते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा, इसके लिए रिमेंबर जैसे ही 11 स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ and you entered into science, so work done is now no more force into displacement, it is force vector dot displacement vector. Now you can say but f bar and dx bar are oppositely directed, दोनों का डायरेक्शन है अपोजिट। अगर ये अपोजिटली डायरेक्टेड है तो therefore angle theta is 180 and therefore cos of theta which is cos of 180 is -1 and therefore dw ये जो था आपके पास f dx cos of theta ये आ जाएगा -f dx, इक्वेशन नंबर 1। but you know work done dw is equal to charge into difference in potential delta v मतलब dv, so work done is charge into dv। चार्ज कौन सा, जो चार्ज आप मूव कर रहे हो, कौन सा चार्ज मूव कर रहे हो, +1 कूलम, तो therefore dw equal to 1 into dv, therefore dw equal to dv, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, so from equation number 1 and 2 you will get dv equal to -f dx। also as we know कि यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम, therefore dv equal to -e dx। then therefore you will have electric field E equal to -dv by dx। हो गया रिलेशन डिराइव, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको याद होगा हमने जब पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था तो हमने बोला था इट इज फोर्स अपॉन चार्ज, तो यहाँ से ऐसा यूनिट आया था न्यूटन पर
coulomb, right? Force upon charge, force is in Newton and charge is in coulomb, तो न्यूटन पर coulomb. अभी आप देख रहे हो it is potential upon distance, तो क्या आएगा वोल्ट पर मीटर. SI unit of E is also volt per meter. Volt, V is in volt and X is in meter, तो वोल्ट पर मीटर. यहाँ तक क्लियर? तो अगर ये प्रोसेस समझा है तो अगला टॉपिक समझेगा. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन डिराइव किया. मेथड क्या था? मेथड था हमारे पास एक चार्ज है सोर्स चार्ज जो O पे है, एक टेस्ट चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो M पे है. क्योंकि दूसरा चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों चार्जेस में जो फोर्स होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. फिर हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को M से N पॉइंट तक लाना था थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन होगा. दिस वर्क डन इज minus f dx, but work done is also charge into dv, but charge that we are moving is +1 coulomb. तो ये आ जाएगा आपके पास dv इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, बट एफ इज ई, तो dv इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, ई इक्वल टू माइनस dv बाय dx. नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है, मैंने आपको बताया था, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला? U of r इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. फिर हमने ये जो क्वांटिटी है इसको बोल दिया था पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, करेक्ट? तो हमने बोला था इन जनरल पोटेंशियल इज 1/4 pi epsilon 0 Q by R. I told you that time कि ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हम और एक मेथड से डिराइव करने वाले हैं. ये सेम फॉर्मूला पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी से डिराइव किया. हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक चार्ज साइड में कर दिया, जो बचा उसको बोल दिया पोटेंशियल. अब सेकेंड मेथड से हमको वापस यही इक्वेशन डिराइव करना है. तो वी विल नाउ फर्स्ट डिराइव व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सिर्फ इतना है कि हम पहले सिंगल चार्ज का पोटेंशियल डिराइव करेंगे, फिर हम n चार्जेस का पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिराइव करेंगे, फिर हम डाइपोल का पोटेंशियल डिराइव करेंगे. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज. एक वर्ड गलत लिखना मतलब गए. अगर गलती से लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज? Zero, because there is no work done in bringing first charge from infinity to a given point. So be careful with words. Electrostatic potential, बस खत्म. एनर्जी नहीं लिखना है, ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कभी भी एक पॉइंट पे होता है. words are very important. Electrostatic potential is always measured at a point. तो at a point, तो हमको यहाँ पे इनिशियली करना ये पड़ेगा कि हमको पहले लेना पड़ेगा एक चार्ज. इस चार्ज का है फील्ड, मतलब ये है सोर्स चार्ज. देन हमारे पास एक चार्ज है विच इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. और मैंने आपको पहले बताया था वंस पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट, अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज है, मैं दूसरे चार्ज को ला रहा हूँ. कहाँ से ला रहा हूँ? इनफिनिटी से ला रहा हूँ. यहाँ पे रख देता हूँ, ए पॉइंट पे रख देता हूँ उसको. तो वर्क डन हुआ क्या? हुआ या नहीं? अरे ऐसे कैसे नहीं? ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज था, ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज का फील्ड था. ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है. तो सेकेंड चार्ज जब लाओगे, पहला चार्ज जब लाए देन नो वर्क इज डन, क्योंकि जब फर्स्ट चार्ज आप इन्फिनिटी से लाके यहाँ रख दिए ओ पॉइंट पे, तो पहले यहाँ पे कोई फील्ड नहीं था अपोज करने के लिए, राइट? बट व्हेन यू आर ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज, field of first is opposing, right? Then as you remember, if you remember, of course,
potential energy is 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r, where r is this distance. मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज. कनेक्ट करो अच्छे से. अगर सेकेंड चार्ज यूनिट पॉजिटिव नहीं हुआ तो इसको बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी. अगर सेकेंड चार्ज +1 कूलम मतलब यूनिट पॉजिटिव हुआ तो ये नहीं रहेगा यहाँ पे. अगर ये नहीं रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल. सिंपल. जैसे फोर्स को बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेकेंड चार्ज होता है +1 कूलम. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हो पोटेंशियल व्हेन द सेकेंड चार्ज इज +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो पहला ये बेसिक अच्छे से समझ में आना चाहिए. एक बार ये समझ में आ गया तो डिराइव करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. यहाँ तक क्लियर? तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to a point, to some point. तो दो चीजें अच्छे से क्लियर रखो. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक चार्ज का होता है एक पॉइंट पे. मतलब पहले से आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करना है वो पहले से आपको बताना पड़ेगा. आप बोलोगे कंसिडर अ चार्ज +q located at point O, right? तो हमको क्या करना है? हमको फाइंड करना है, हमको डिफाइन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट A. तो टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O, क्या किया हमने एक चार्ज लाया. कहां से लाया? इंफिनिटी से. कहां रखा? A पे. ये चार्ज क्या होना चाहिए? +1 कूलम, right? Good. So by definition, electrostatic potential is the work done in bringing unit positive charge from infinity to point A. अब जैसे आप क्लास पे आने के लिए निकलते हो, राइट? घर से क्लास पे जाना है, इंफिनिटी से A पे जाना है. इमेजिन बीच में एक पॉइंट आता है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है. तो when I was bringing charge from infinity to point A, there was a point in between जिसको मैं बोलूंगा M. Imagine ये जो M पॉइंट है ये x डिस्टेंस पे है. कहां से? सोर्स चार्ज से. अब हमको इंफिनिटी से A पे लाना है, बीच में आ गया M. तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा इमेजिन करूंगा कि M से A जाना है तो मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूंगा. So we will first find out what is the work done in moving a unit positive charge from M to N through small displacement dx. What is work done? minus f dx. माइनस क्यों आया आप सबको पता है? Why? Because f and dx are oppositely directed. Very good. ये आ गया वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम M to N. बट एज यू ऑलरेडी नो फोर्स इज 1/4 pi epsilon 0. q1 is q, q2 is 1/x square, डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि ये x डिस्टेंस है. हम फोर्स कहाँ पे डिफाइन किए? M पॉइंट पे. M पॉइंट का डिस्टेंस कितना था? x. A पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r, राइट? यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? देयरफॉर जागते रहो, पीछे बैठ के कुछ सो रहे हो, वेकअप. तो देयरफॉर dw is -1/4 pi epsilon 0 q by x square dx. This was work done in moving unit positive charge through a small displacement dx. Definition क्या था पोटेंशियल का? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का? द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम टू दैट पॉइंट जहां पे आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है. हमको पोटेंशियल कहां डिफाइन करना था? ए पॉइंट पे.
तो फाइनल पॉइंट इज ए, तो डिस्टेंस कितना है आर, इनिशियल डिस्टेंस कितना था इंफिनिटी, क्योंकि इनिशियली चार्ज कहाँ था इंफिनिटी पे। तो टोटल वर्क डन विल बी, अभी हम ऐसा इमेजिन करेंगे इंफिनिटी से पहले dx डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन कितना हुआ dw, फिर dx मतलब वर्क डन कितना dw, फिर dx वर्क डन कितना dw। मतलब व्हाट आई विल इमेजिन इज, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था ये इंफिनिटी से जब आया तो हर बार dx मतलब dw वर्क डन, फिर dx dw वर्क डन, dx 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 एंड फाइनली हियर, राइट। So what is total work done? dw plus dw plus dw plus dw plus dw। इसका मतलब क्या, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर तक, हर बार हुआ वर्क डन dw, क्लियर। देन वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर, dw का एक्सप्रेशन ऑलरेडी बना के रखा है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय x स्क्वायर dx, x स्क्वायर वो x है रिमेंबर, therefore w इक्वल टू माइनस साइन आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q आउटसाइड इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r dx अपॉन x स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है -1/x, हमने पहले भी सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर इज -1/x। जिनको अभी भी नहीं याद है तो नो इश्यूज, रिमेंबर x रेज टू n का इंटीग्रेशन आता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1, तो ये 1/x स्क्वायर मतलब x रेज टू -2, तो ये आएगा x रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1 मतलब x रेज टू -1 अपॉन -1/x। x2 कहां से आ गया, -1 है वो, तो दिस इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, ये आ गया -1/x इंफिनिटी टू r, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो दिस इज इक्वल टू, तो वर्क डन w इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q। अब करते क्या हो आप, यहाँ पे ये लिमिट्स है, मैंने आपको बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जो वेरिएबल है हमारे पास उस वेरिएबल में पहले आप x की जगह डालोगे r अपर लिमिट, फिर डालोगे इंफिनिटी मतलब लोअर लिमिट। व्हाट इज 1/infinity 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r। But by definition, the work done to bring a unit positive charge from infinity to that point is defined as potential. So this work done is equal to electrostatic potential. Clear यहाँ तक, right? So all the concept ये सारे के सारे connected है, तो confusion भी ज्यादा होता है, इसलिए that is the reason you have to pay proper attention। जब हम relation between electric field and electrostatic potential मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव कर रहे थे, तभी भी प्रोसेस सेम था, सिर्फ तब चेंज क्या था, तब हमने कहीं नहीं बोला कि हम चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे हैं, हमने बोला एक चार्ज है +q, ये सोर्स चार्ज है, एक चार्ज है +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये ऑलरेडी m पे है, तो फोर्स कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय x स्क्वायर, यही फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सेकंड चार्ज था +1। अब आपने मूव किया इसको n से n थ्रू डिस्प्लेसमेंट dx, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो, दैट्स इट। यहीं तक हमने किया dw इक्वल टू -f dx, फिर बोल दिया dw इक्वल टू dv, क्योंकि चार्ज इज 1, तो dw इज dv, तो dv इज -f dx और -f आ गया e। इसमें और अगले टॉपिक में डिफरेंस इतना है, कुछ चीजें कॉमन है, सोर्स चार्ज जहां था वहीं है, सिर्फ पोटेंशियल हमको ए पॉइंट पे फाइंड करना है, चार्ज आप इस बार इंफिनिटी से लाओगे कहां रखोगे ए पे, लेकिन जब इंफिनिटी से ए पे हम ला रहे थे तो बीच में एक पॉइंट आ गया एम, फिर हमने देखा कि एम पे +1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर हमने बोला कि चलो इसको शिफ्ट करके देखते हैं, डिस्प्लेस करते हैं थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx,
लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज वर्क डन, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन मिल गया तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा. टोटल वर्क डन इज from infinity to this point A, because by definition of potential, by definition यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे. ध्यान यहाँ पे दो, there is no option for you not to pay attention here. So by definition, this is by definition, the work done कब हुआ ये work done? In bringing, the work done in bringing a unit positive charge, a unit positive charge कहाँ से? From infinity to a point is defined as electrostatic potential at that point. इलेक्ट्रोस्टैटिक को इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, तो एक ही चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो पहले अगर डेफिनेशन पता होगा तब जाके आपको अगला स्टेप समझ में आएगा. कभी भी वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ अ चार्ज होता है, मतलब ऑलरेडी एक चार्ज था, तो पहले कौन सा चार्ज था बता दो. सो कंसिडर अ चार्ज, कौन सा चार्ज? प्लस क्यू. कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू. कहाँ पे है ये? लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड है? एट पॉइंट O, राइट. देन we want to find potential at point A, at a distance r from O. तो ये जो पॉइंट A है इसका डिस्टेंस है r, कौन से पॉइंट से? फ्रॉम पॉइंट O. देन when bringing unit positive charge from infinity to point A, imagine कौन सा पॉइंट? इंटरमीडिएट. कौन सा पॉइंट था वो? M. So while bringing unit positive charge from infinity to point A, imagine क्या इमेजिन करना है? एन इंटरमीडिएट पॉइंट. इंटरमीडिएट मतलब रास्ते में आने वाला, इन बिटवीन, इंटरमीडिएट पॉइंट M. इसका डिस्टेंस कितना था? X. एट अ डिस्टेंस X. कहां से? फ्रॉम पॉइंट O, करेक्ट. देन जब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंचा? यहां पे पहुंचा, तो फोर्स कितना पहले वो बताओ. फोर्स, देयरफॉर फोर्स एट, फोर्स बिटवीन चार्जेस at point M is, so what is force between charges? F equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. Q1 is Q, Q2 is 1 upon x square, equation number 1, right. Then अब हमने क्या किया था? हमने इसको डिस्प्लेस किया. कितना डिस्प्लेसमेंट किया? dx, right. Work done in displacing unit positive charge. अब अगर आपका काम कम करना है तो इधर ही बोल दो, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. मतलब आपने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया कि cos थीटा कितना आएगा? -1. वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलोगे तो भी चलेगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड. वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड थ्रू, कितना डिस्प्लेसमेंट था? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. थ्रू a small displacement dx, is given by, what is work done?
माइनस एफ डी एक्स। स्ट्रेट अवे माइनस, क्योंकि मैंने इधर ही मेंशन कर दिया, बिकॉज आई वाज टू लेजी टू राइट डाउन एफ बार डॉट डी एक्स बार। फिर दोनों अपोजिट है, फिर एंगल थीटा है, डायरेक्ट लिख देना। यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि पहले आपने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब यू ऑलरेडी नो नेगेटिव कहाँ से आया। therefore dw equal to minus f, f is 1 by 4 pi epsilon 0 q by x square dx। ये था स्मॉल वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम m to n। टोटल वर्क डन अगर फाइंड करना है, therefore total work done in moving unit positive charge कहां से कहां तक, from infinity to point A is given by work done equal to इंटीग्रेशन इंफिनिटी से A पॉइंट तक। A पॉइंट का लोकेशन मैं लिख दूंगा बाद में, dw इंटीग्रेशन इंफिनिटी से A पॉइंट का लोकेशन पोजीशन है R, dw is माइनस 1/4 pi epsilon 0 q by x square dx। R नहीं x, माइनस 1/4 pi epsilon 0 q आउटसाइड, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर। dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है -1/x और लिमिट्स इंफिनिटी से r तक है, तो -1/4 pi epsilon 0 q -1/x इंफिनिटी से r तक, राइट। माइनस माइनस हो गया प्लस, therefore work done w equal to 1/4 pi epsilon 0 q 1 by अपर लिमिट माइनस 1 by लोअर लिमिट। यह आ जाएगा आपके पास वर्क डन इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q by r। this work is defined as इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया हमने, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। therefore v equal to 1/4 pi epsilon 0 q by r। हो गया डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डिराइव। तो दो मेथड्स थे, इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल है, सिर्फ एक बार फ्लो समझ लेना डेरिवेशन का, फिर अपने आप होते जाता है। अब कल हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू आया था 0, याद है? कौन से पॉइंट पे? नहीं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल। हमने कल एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें हमको फाइंड करना था, आई थिंक, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। फिर हमने लिखा था वर्क डन W इज Q VA माइनस V इंफिनिटी, राइट। हमने बोला था कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, तो तब मैंने आपको बताया था इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। अब हमारे पास एक चार्ज है, बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो अच्छे से ध्यान देना, सिर्फ वो बोल दिया कि हाँ आर की जगह पे इंफिनिटी डालोगे तो वी की वैल्यू 0 होगी, हेंस इंफिनिटी इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। ट्रू, ठीक है, वो सही है, बट रिमेंबर पोटेंशियल, अभी हमने देखा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है, सिंपल। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज का, तो इस पूरे के पूरे फील्ड में हर एक पॉइंट पे देयर विल बी सम पोटेंशियल, और ये जो पोटेंशियल है ये विथ डिस्टेंस कम होते जाएगा क्योंकि पोटेंशियल इज 1/r। तो पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, पहले ये समझ लो। potential is due to electric field. If there is no electric field, मतलब there is no charge, there is no potential. And additionally, potential depends on 1/distance. So as you go away from point, from charge मतलब as you go away from charge, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है और पोटेंशियल भी कम होता जा रहा है। मतलब
फील्ड ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, फील्ड कम तो पोटेंशियल भी कम। तो ऐसा करते करते हम दूर 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 जाते गए। एंड यू नो, इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं, अगर आपको ग्राफ पता है, मैंने आपको 2 बार बोला है कि आपके मोबाइल फोन का अच्छा यूज करो। प्ले स्टोर पे बहुत सारे फ्री ग्राफ प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपने कभी ट्राई किया होगा, मेरे पास y एक्सिस है, x एक्सिस है, अगर आपने देखा होगा हाउ डज दिस रिलेशन लुक्स लाइक, डू यू रिमेंबर? ये ऐसा होता है, इट नेवर टचेस x एक्सिस। दिस ग्राफ कट्स x एक्सिस ओनली एट इंफिनिटी। इसका मतलब y की वैल्यू 0 कब होगी? इंफिनिटी पे। मैं यहाँ पे y के जगह पे क्या प्लॉट कर रहा हूँ? v। x के जगह क्या प्लॉट कर रहा हूँ? r। तो v मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल 0 कब होगा? इंफिनिटी पे। तो 0 पोटेंशियल का पॉइंट कौन सा हुआ? इंफिनिटी। सिंपल। सो अगला टॉपिक है पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल। तो इसमें हम कुछ ज्यादा लिखने नहीं वाले, वी विल जस्ट बेसिकली वही बताएंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला बता देंगे। वी नो दैट v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r। फिर बोल देंगे अगर r की वैल्यू 0 डाल दी तो पोटेंशियल हो गया 0। हेंस इंफिनिटी इज पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल। तो पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल, राइट। तो अब वी नो दैट, अभी अभी हमने डिराइव किया, we know that potential due to a charge, due to a charge q is given by 1/4 pi epsilon 0 q by r. So let r is equal to infinity. Therefore, v equal to 1/4 pi epsilon 0 q by infinity, which is equal to 0. Therefore, we can say that v is 0 if r is infinity. Therefore, infinity is defined as point of 0 potential, point of 0 potential. Good, clear यहाँ तक? Now before we go ahead, अब मैंने बताया था आपको, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। फिर एन चार्जेस को फाइंड करेंगे, वो इजी है, वी विल कम टू दैट। लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास 2 ऐसे इक्वेशन आए जो दिखने में समवॉट सिमिलर है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे आता है r² और पोटेंशियल में नीचे आता है r। तो अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 2 ग्राफ? तो लेट अस कंपेयर, कंपैरिजन ऑफ, अभी इसको कुछ टाइटल दिया नहीं है नोट्स में मैंने, बट समझ लेना, कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स या फिर प्लॉट्स, ग्राफ्स ऑफ E एंड V। वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, दैट्स इट। हमारे पास x एक्सिस पे डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस ही लेंगे, और y एक्सिस पे मैं 2 चीजें एक साथ प्लॉट करूंगा। मैं प्लॉट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई एम गोइंग टू प्लॉट v, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? We know that electric field is proportional to 1/r square. So we know that electric field E is equal to 1/4 pi epsilon 0 q by r square. Therefore, E is proportional to 1/r square, and V is equal to 1/4 pi epsilon 0 q by r. Therefore, V is proportional to 1/r. अब दोनों के दोनों ग्राफ में, एक में 1/r² है, दूसरे में 1/r है, तो डिफरेंस क्या होगा? What will be the difference? If I ask you
what is the difference between y equal to x and y equal to x square? मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ, फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पे 70% तो मैथमेटिक्स है। यस, अगर नहीं समझ में आता ना तो एक सिंपल सा काम करना, मैथ्स समझना है, पुट नंबर्स, दैट्स इट, नंबर डालो, बात खत्म। इफ आई पुट x0 y0 पहले इक्वेशन में, x0 y0 दूसरे इक्वेशन में, मतलब दोनों ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, राइट। लेकिन हमको जीरो डालना नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बताया वो जीरो इन्फिनिटी पे होगा, तो वो छोड़ दो, राइट। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे दिस वन, ये e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, तो समझ लेना, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए वो ग्राफ बता रहा हूँ, दैट्स इट। डिफरेंस क्या है? इफ आई पुट अगर मैं y और x प्लॉट कर रहा हूं तब, इफ आई एम प्लॉटिंग y एंड प्लॉटिंग x, तो दो ग्राफ थे, एक ग्राफ था y इक्वल टू x और दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको एक लेक्चर में फैमिली ऑफ पैराबोला सिखाया था, यस, याद है? हाँ, तो याद होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स लुक्स लाइक ऐसा आता है, गुड। तो अब बट आई विल स्टिल टेक सम एग्जांपल ऑफ इट, x0 तो y भी 0 दोनों में, मतलब पहला पॉइंट पहले फंक्शन का यहाँ आएगा और पहला पॉइंट दूसरे फंक्शन का भी यहीं आएगा, ओवरलैप। x1 y1 1 1 1 1 पहले का भी और दूसरे का भी। तीसरा x2 y2 x2 y2, लेकिन सेकंड का x2 तो y इक्वल टू 4, राइट, y इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 लेकिन y की वैल्यू 4। तीसरा x3 तो y भी 3, बट x3 तो y इज 9। तो अगर आप इन ग्राफ को, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो तो एक आता है लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज अ ग्राफ विथ कांस्टेंट स्लोप, और जो दूसरा ग्राफ है अगर वो आप प्लॉट करते हो तो वो आता है इंक्रीजिंग स्लोप, राइट, करेक्ट। तो ज्यादा स्लोप किसका? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वेरी गुड। अब अगर मैं ऐसे किसी फंक्शन को, ऐसे किसी, लुक एट द वर्ड्स, नॉट सेम, आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस, इफ आई प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं प्लॉट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज 1 अपॉन आर, तो ज्यादा स्लोप किसका होगा? किसका होगा? 1 बाय आर स्क्वायर का कि 1 बाय आर का? 1 बाय, ओके, 1 बाय आर स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको चाहे तो थोड़ा और स्टीप दिखा देते हैं, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा स्टीप कर दिया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल 1 अपॉन आर है, नेचर तो सेम है, सिर्फ स्लोप इसका थोड़ा सा कम है, राइट। तो ये आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल का ग्राफ। तो ये डिफरेंस है, दैट्स इट। सो दे आर कटिंग ईच अदर एट वन पॉइंट, दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। क्लियर? अभी इतना डिटेल कोई नहीं पूछता है, उसे पता होना चाहिए। क्यों? अगर जेई नीट सीईटी में क्वेश्चन आ गया तो पता होना चाहिए। ऐसा एक ग्राफ देंगे, उल्टा भी कर सकते हैं, इसको बोल देंगे वी, इसको बोल देंगे ई, बताओ कौन सा सही, राइट। So no one is going to ask you required mathematics, but they may ask you which is the correct graph. तो E का स्लोप ज्यादा है, ज्यादा स्लोप है ये, दिस इज मच मोर ग्रेटर देन स्लोप ऑफ V. गुड, क्लियर है तक? यस, पक्का। कैन वी गो अहेड? So let us move to next topic. Next topic is अगेन वेरी सिंपल। अभी दिक्कत नहीं है, अभी कुछ डिराइव नहीं करना, अभी सब बस सिंपल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डू यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस एट अ पॉइंट? समेशन। तो यहाँ पे अभी क्या करना है,
हमको हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस एट अ गिवन पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट पे होता है, एट अ गिवन पॉइंट। तो इमेजिन हमारे पास n चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn, और हमको फाइंड करना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल, P पॉइंट पे पोटेंशियल। ये है चार्ज 1, ये है चार्ज 2, ये है चार्ज 3, ये है चार्ज 4, दिस इज चार्ज 5, दिस इज चार्ज n। तो पहले चार्ज का डिस्टेंस P पॉइंट से R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4, इसका R5 एंड Rn, राइट, गुड। तो ये आएगा आपके पास R1, R2, R3, R4, R5, R6 मतलब Rn, गुड। तो पोटेंशियल, total potential at point P is potential at point P due to first charge plus second charge plus third charge, जितने होंगे उतने। So to find out potential at a point due to n point charges, we apply principle of superposition। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा V1, what is V1? Q1 by R1 plus 1/4 pi epsilon 0 Q2 by R2, Q2 by R2 plus 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 जितने होंगे उतने 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R। इन सब में से 1/4 pi epsilon 0 निकलेगा कॉमन, Q1 by R1 plus Q2 by R2 Qn by Rn। वो ब्रैकेट में लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या करते हैं हम, समेशन। तो यू अप्लाई समेशन कन्वेंशन, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल इज 1/4 pi epsilon 0 summation Qi by Ri, I runs from 1 to n। क्लियर यहाँ तक? यस, बहुत सिंपल था ये, इज नॉट डिफिकल्ट। तो पहला टॉपिक थोड़ा इंटीग्रेशन आ गया तो डिफिकल्ट होता है, बाकी otherwise this is not really difficult, okay? So now can you tell me what is the direction of potential? The question is wrong, ये स्केलर क्वांटिटी है, it is work done मतलब energy in bringing unit positive charge from infinity to a given point। तो potential is derived from potential energy and energy is a scalar quantity, तो it does not have any direction, इसलिए मैंने कहीं पे भी बार यहाँ पे यूज नहीं किया, V1 बार, V2 बार, नथिंग एंड नथिंग, करेक्ट। तो इसका हम थ्योरी लिखने नहीं वाले क्योंकि नथिंग, क्या बोलोगे, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। Imagine a point P at distance, respective distances R1, R2, R3, R4, Rn। कहाँ से? From charges Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। We know that general formula of potential is 1/4 pi epsilon 0 Q by R। Therefore, total potential at point P is given by V equal to V1 plus V2 plus V3 up to Vn। तो V1 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R1 plus 1/4 pi epsilon 0 Q2 by R2 plus 1/4 pi epsilon 0 Q3 by R3। ऐसा करते करते n चार्जेस तक गए, 1/4 pi epsilon 0 को निकाल लिया कॉमन, इसको कॉमन निकाला कॉमन। अभी एनालॉजी लगा लो, कैसे कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो अंदर जो टर्म है Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 up to n, इसको समेशन कन्वेंशन में लिख लो, डन, दिस इज टोटल पोटेंशियल, राइट। अब जो अगला टॉपिक है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज कम से कम डाइपोल का बेसिक्स तो पता होना चाहिए, बाकी हम कल देख लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल you should know what is the meaning of electric dipole। तो remember
अभी खत्म नहीं हुआ, इतना जल्दी होगा भी नहीं, ध्यान दो यहाँ पे। यू नीड टू इंक्रीज योर कैपेसिटी टू सिट। 1 hour इज नथिंग। फिजिक्स के लिए 3 घंटे बैठना पड़ता है, तो आप 1 hour में ही थक जाते हो, तो हाउ इट विल वर्क। सिंगल चार्ज को हम बोलते हैं मोनोपोल। सिंगल चार्ज को क्या बोलते हैं? मोनोपोल। अगर हमारे पास 2 चार्जेस हो, वेट नहीं, डाइपोल अभी तक नहीं, अगर हमारे पास 2 चार्जेस हो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है बट अनलाइक है, राइट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, if they are separated by small distance, then it is called as dipole. तो monopole मतलब single point charge, dipole मतलब 2 equal but opposite charges separated by small distance. तो center से L distance to the left and L distance to the right. A line passing through the centers of both the charges is called as axis of dipole. A line, straight line passing through centers of both the charges is called as axis of dipole. A line passing through center of dipole and perpendicular to axis is called as equator of dipole. इसको बोलते हैं equator. A line passing through center of dipole and perpendicular to axis, right? तो ये बेसिक पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से। इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस। व्हाट डू मीन द मैग्नीट्यूड? मॉड वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो इतना आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्सिस ऑफ डाइपोल? A straight line passing through centers of both the charges. उससे पहले व्हाट इज डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल, 2 equal and opposite charges separated by small distance को बोलते हैं finite distance, right? A line passing through center of dipole and perpendicular to axis is called as equator of dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक ऐसा मैग्नेटिक भी आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा, तो देखना बाद में, पर याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर यहाँ तक? तो अगर इतना याद है तो फिर हम कल के लेक्चर में डाइपोल का पोटेंशियल फाइंड करेंगे।